हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चली रही होगी क्योंकि मेरी तो नहीं चल रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रेस्पॉन्स शीट आउट हो चुकी है। बहुत दिनों से मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली थी कि मेरा क्या अभी मार्क्स क्या आ रहे हैं, प्रीडिक्टेड परसेंटाइल भी चेक किए मैंने क्या क्या है। तो चलो आप सबको मैं बता देता हूँ कि क्या स्कोर है मेरा। ये मैथंगो से किया है मैंने। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पहले जैसे कि आई थी ना फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्स तो 87 मार्क्स थे मेरे। केमिस्ट्री में 23, कुछ 23 25 थे, तो ये माइनस हो गए। और इस बार मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था तो मेरा बहुत बेकार गया था ये केमिस्ट्री का पेपर। और अभी आपको मैं बताऊंगा मेरे जो क्वेश्चन गलत गए वो, मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत थे इसमें और वही मेरे गलत थे। मुझे पसंद ही नहीं है स्टेटमेंट का, असर्शन रीजन वाले, ये ट्रू फॉल्स। भाई न्यूमेरिकल पूछ ले, ये ट्रू फॉल्स, ये इसका पहला तो असर्शन देता है, फिर उसका रीज़न बताता है, फिर ऐसा पूछता है कि है कि नहीं है। उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे। तो बहुत बुरे मार्क्स आए यहाँ पे। हाँ, +100 थे मेरे। हाँ, याद आ गया मुझे। तो 424 थे केमिस्ट्री में। तो कुछ 87 मार्क्स हो रहे थे टोटल, पर वो फिर से अपडेट हुई ना रेस्पॉन्स की, तो उसमें माइनस हो गए। और ये टफ शिफ्ट थी, मेरी शिफ्ट थी 6 सेशन 1। ये 3 शिफ्ट टफ थी। जैसे कि यहाँ पे डाटा है इनका, कितने लोगों का डाटा है, 2 मिनट। हाँ, टोटल 1.5 लाख लोग का डाटा है यहाँ पे। तो उसके अनुसार जैसा कि दिख रहा है, एक तो सेशन 2 इसका ग्राफ बहुत डाउन है, सेशन 1 का डाउन है, और सेशन 8 का देख लो आप। और इन सब के ग्राफ ऊपर ऊपर जाएंगे। ये मीन्स सेशन 1 शिफ्ट, सेशन 1 क्या गाइस, शिफ्ट 1, 2 अप्रैल शिफ्ट 2, 6 अप्रैल शिफ्ट 1 और 8 अप्रैल शिफ्ट 2। भाई लोग जिसकी भी थी कमेंट कर देना, बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। तो ये एवरेज स्कोर से यहाँ के आप सबने जाके चेक कर ही लिया होगा, चेक कर लेना। और ये मार्क्स के बेसिस पे देखें तो आपको बता देता हूँ मैं, 1.5 लाख हो गई। इनका एवरेज जा रहा है 55, और 6-1 का एवरेज जा रहा है 56, और इसका 56। मीन्स सेशन 2 वाला 1% ज़्यादा टफ था एवरेज यहाँ पे, जो 1.5 लाख लोग हैं उनके अनुसार। और सेशन ये 6 अप्रैल शिफ्ट 1 और 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का दोनों एवरेज थे, मतलब उसके अनुसार बराबर थे। और ये सब मॉडरेट और इजी थे। इनके पेपर मैंने देखे थे, मुझे बहुत इजी लगे थे, इसलिए मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया कि मेरा भी अच्छा जाएगा फास्ट। पर केमिस्ट्री 1 घंटा खा गई मेरा। आपको मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ जो जो गलत हुए मेरे, सिली मिस्टेक्स भी। एक क्वेश्चन ये रहा, मतलब ये इतना इजी है, मतलब अपन फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट करते जब भी ये रेंज और डोमेन सीखते, तो ये भी आ गया था मेरा 1 से 3, लेकिन साथ -1 से 3। तो इसमें क्या सिली मिस्टेक कर दी मैंने, 1 से 2 भी लिख के रखा था मैंने वहाँ पे। मालूम नहीं क्या हुआ पेपर में, वो बोलते हैं ना पेपर में क्या रहता है, टेंशन बोल दो या जल्दी जल्दी में। तो वहाँ से 1 2 जल्दी जल्दी में कर दिया मैंने, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 कर दिया। एक क्वेश्चन ये गलत हो गया। ये तो इजी था, कैलकुलेटिव था, ये भी इजी था ये वाला क्वेश्चन। इसे मैंने पूरा सॉल्व किया था, पर वो जल्दबाजी में मैंने साइन मोड लगा दिया कि यार ऐसे, तो फिर वो गलत हो गया। ये भी, इसको भी हटाते हैं। ये भी इजी था। हाँ, इसने मेरा बहुत टाइम खाया। ये मैं कोस इस ये कोस स्क्वायर एक्स समझ रहा था वहाँ पे, और यहाँ पे वहाँ पे भी था कोस की पावर 4x ही, पर वो माइंड में बार बार कोस स्क्वायर एक्स आ रहा था और मैंने उसका इंटीग्रेशन किया, फिर आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने तुक्का मारा कि ये यहाँ से यार 2 टाइम्स आएगा बाहर, फिर इवन आना चाहिए। तो इसमें इवन तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, फिर इवन इसमें ही था दोनों, क्योंकि इवन इंटू इवन, इवन इवन इंटू ओड इवन।
तो उसके अनुसार तो मैंने ये तुक्का मारा था जो गलत हो गया, -1 ले गया आ गए, है ना। तो ये भी इजी था। ये तो अपना मैथ्स में हो गया। मैथ्स में तो टाइम ही नहीं बचा था मेरा, पेपर मतलब था मुझे करने के लिए और क्वेश्चन कर सकता था मैं। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी था, डायरेक्ट वो सीरीज का सम लगा के हो जाता। और बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये तो थोड़े ये लेंदी। हाँ, एक ये वाला था, एक ये वाला था, कैलकुलेटिव है, था टाइम टेकिंग पर हो जाते। एक ये वाला था, एक ये वाला था। चलो आप फिजिक्स का बता देता हूँ आपको। तो ये भी अपना सही गया है, नेक्स्ट करते हैं। ये भी सही, ये भी सही गया अपना, ये भी सही गया है, सही है। चलो आपको गलत गलत में क्या क्या मिस्टेक किया। फिजिक्स का पेपर अच्छा गया। और ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हाइट इक्वल टू अल्फा आर दिया है। तो ये मैं यहाँ पे लिखा है बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स 3 टाइम्स वेट ऑन द प्लेन एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा है और मैं पेपर में जल्दबाजी में यहाँ पे कर रहा था उसे कि यहाँ पे वेट इक्वल टू 3 mg है। तो ये यहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक हो गई, नहीं तो ये क्वेश्चन भी इजी था। और ये तो अपन, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। हाँ, ये तो ये सिली मिस्टेक तो नहीं, ये तो ऐसे कैलकुलेशन में ही मेरी गलती हो गई थी। हाँ गाइस, ये भी हो गया था मेरा सॉल्व। पता नहीं ये वहाँ पे ऑप्शन गलती से ये टिक हो गया और ये आंसर तो आ गया था मेरा इसका। ऐसा था। हाँ, ये तो गलत ही हुआ था मेरा। ये इसका आंसर ही नहीं आ रहा था, जो आया था वो लगा दिया था मैंने। अब अपन केमिस्ट्री में देखते हैं, इसमें मेरे बहुत माइनस है। केमिस्ट्री में कितने माइनस है यहाँ पे बताता होगा तो, मतलब टोटल -14 है। तो उसमें से एवरेज है, एवरेज 7 to 9, 7 to 8 केमिस्ट्री में, ये माइनस देखते हैं अपन गिन के। एक तो ये रहा केमिस्ट्री में, ये भी हो गया था, पर उसका डिवाइड में बहुत ईजी है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में अपन पहले बार यही पढ़ते। तो ये भी वहाँ पे वो डिवाइड करने में मुझे आ नहीं रहा था, मल्टीप्लाई मतलब 60, इसे 70 मान लिया था मैंने, फिर 30 बचा था, तो 70/30, फिर 30 से ये इनका मोलर में रेशो से डिवाइड करते, फिर जो सिंपलेस्ट रेशो है उससे डिवाइड करते। तो वो उसमें मैंने 3 4 से मल्टीप्लाई करके इतना कैलकुलेटिव है मतलब ये। हाँ, ये मैं हर बार पढ़ के जाता हूँ। ये लुइस डॉट, पर मैंने 2 3 साल से क्वेश्चन नहीं देते कि इसे, तो मैं इसे सेशन 2 में पढ़ के नहीं गया, क्योंकि इनका मतलब है कैलकुलेटिव, ये बनाने पड़ेंगे अपने लुइस डॉट स्ट्रक्चर इनके, या फिर याद रख लो, दोनों में से कोई भी है। तो फिर मैंने एलिमिनेशन मेथड निकाला था। तो ए और ई तो था ही सही, पर ये बी मुझे भी लग रहा था, तो फिर ये भी गलत हो गया। मतलब ऐसे ही है, जैसे कि अभी क्वेश्चन था ना कि ए और ई है और ए बी ई है, तो यहाँ पे एक मैंने ज़्यादातर ये 3 ऑप्शन वाले लगाए हैं, देखना अभी तुम। और ये 2 वाले सही निकलेंगे, किस्मत ही खराब है मेरी। एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी, ये हाँ केमिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन सही था मेरा, जब ये 10 की पावर 6 मेरे ये थे ना यूनिट, इनमें सिली मिस्टेक हो गई। सॉल्व तो किया था इसे पूरा मैंने, फिर वो करा नहीं। इजी था ये भी। हाँ, एक ये वाला बहुत कंफ्यूजन लगा मुझे वहाँ पे पेपर के टाइम, ये ए बी डी। अब यहाँ पे देखो मैंने 2 वाला किया है और आंसर निकला 3 वाला, वहाँ पे 3 वाला किया है, आंसर निकला 2 वाला। चलो चलो ठीक है, कोई नहीं, कर लेने दो इनको भी मनमानी। इसमें है पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा ट्रू, सेकंड ट्रू, दूसरा फॉल्स। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो ठीक है देख लेंगे। ये तो वही है। हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट का भी मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था,
मुझे आता ही नहीं है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का निकालना शुरू से। ये इजी मतलब ये इधर करके भी रखा है मैंने कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, पर वहाँ पे लास्ट टाइम पे हुआ ही नहीं। ये वाले क्वेश्चंस गलत थे, मतलब कितने इजी इजी क्वेश्चन है वो गलत करके आया हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत है मेरे। फिर फिजिक्स में 1 2 3, फिजिक्स में 3 ही है, और मैथ्स में 1 2 3 3 गलत है। फिजिक्स में 3 है, मैथ्स में 3 है, और केमिस्ट्री में 8 है। 3 3 6 8 14 क्वेश्चन। हाँ, ये रहे 14 माइनस। तो जो भी है ठीक है। और इस पे मैंने मेरी परसेंटाइल भी देखी थी, इस सरल से 86 से 90 के बीच आ रहा है। तो कोई नहीं, वो तो पता था मुझे कि अभी जनवरी से तो अपनी कम ही आने वाली है, तो ठीक है जो भी है। तो अभी तो मैं अब एडवांस की तैयारी करना स्टार्ट किया है मैंने आज ही से। वैसे रोज़ मैं पढ़ नहीं रहा था क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था। पूरे टोटल मैंने, मतलब 6 को तो मेरा पेपर ही था, तो 6 को तो शाम तक घर आ पाया था मैं पेपर दे के। फिर 7 को मैंने ब्रेक लिया था, फिर 8 को थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर 8 से 9 में फिर मन नहीं लगा, फिर 9 से 10 11 12 कुछ भी नहीं किया, फिर 13 को कुछ कल थोड़ा बहुत जमाया, ये प्लान बनाया है मैंने, आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा मैं। और आज 14 को थोड़ा पढ़ा है। तो अभी एडवांस में चल रही है थोड़ी बहुत अप डाउन्स तैयारी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।